बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 9 बजे आज हमें बढ़ना है ढपो चबूतरा और मूल कुंड की शोभा की ओर। सेशन अपना 32वां और शोभा देखनी है श्री ढपो चबूतरा और मूल कुंड। इन शोभा की ओर बढ़े उससे पहले धनी चरणों में वंदना। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी अशोक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, परों सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब पुखराज पहाड़ के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए। तो पुखराज पहाड़ की सैर करते हैं राज्य के संग। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहले तले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहल तले। ऊपर चढ़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे दिन उपले। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, निपट बड़े मोहल पहाड़ के, निपट बड़े दरबार। कब सुख ले सीन के, कब सुख ले सीन के। ए धनी तुम ही देवनहार। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, इन मॉलों इन बांगलों इन चहबाचे बगीचों, ए सुख छाया बन की, ए सुख छाया बन की। अब देओगे हमको, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। इत बड़े जानवर खेलत, आगू बड़े दरबार। इत बड़े जानवर खेलत, आगू बड़े दरबार। हे सुख कब हम ले असी, हे सुख
कब हम ले असी इंतजार, सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे प्यारे की। की जय। श्री पुखराज पहाड़ के सुख। सुंदर साथ जी, श्री पुखराज की शोभा में श्री पुखराजी पहाड़, उन 8 निशानों की शोभा, श्री बंगला जी, बंगले जय बच्चों, पुखराजी ताल, अदबीज का कुंड। और अब हमें बढ़ना है अदबीज के कुंड के पूर्व में आए ढपू चबूतरा की शोभा की ओर। ढपू चबूतरा और ढपू चबूतरा के पूर्व में आए मूल कुंड की शोभा की ओर। तो आइए सुंदर साथ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अदबीज के कुंड का निशान, 16 धाराओं का निशान, अदबीज के कुंड के पूर्व में ढपो चबूतरा। सुंदर सा जी, एक प्यारी शोभा की धनी की विशेष युक्ति की बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। श्री पुखराज पहाड़ घेर कर 1000 पहलों में 4 लाख कोस की गिर्द है। लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो जाती है क्योंकि गोलाई में है। अब इनके पूर्व में श्री बंगला जी भी 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई। अगर हमें इतना याद है तो बंगला जी के पूर्व में अद्विज का कुंड बंगला जी के तीसरे हिस्से में, बंगला जी जो 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है उसका तीसरा हिस्सा 33,300 में अद्विज का कुंड। अब अद्विज के कुंड से ढपो चबूतरा अद्विज के कुंड का तीसरा हिस्सा यानी 11,100, और मूल कुंड उसका भी तीसरा हिस्सा 3700 कोस। तो याद रखने की जरूरत नहीं कि सीधा तीसरा हिस्सा। तो अद्विज के कुंड में पूर्व में मध्य तीसरे हिस्से में ढपो चबूतरा की शोभा। भूम पर ऊंची दीवार, साथ लगती पुखराजी रोज, जैसा हम पुखराज में, बंगला में, अद्विज में देख चुके हैं। गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य ही यहाँ अपने को दरवाजा मिलता हुआ। उन दरवाजे से भीतर जाएंगे तो हमें भूमबर की सीढ़ियां। अब उत्तर दक्षिण तो संपूर्ण हांसों में सीढ़ियां हैं। जिस तरफ अद्विज के कुंड से मिलान हुआ वहां कोई सीढ़ी नहीं, सब द्वार है, क्योंकि तरहटी से तरहटी का मिलान हुआ है। और पूर्व में ये देखिए तीसरे हिस्से में तो यहाँ तो दरवाजे हैं और दाएं बाएं सीढ़ियां। इन हिस्से में मिलान हो गया मूल कुंड का। तो ढपू चबूतरा की इन तरहटी की हम शोभा देखिए, घेर कर सुंदर उतरती सीढ़ियां, श्री अद्विज के कुंड की तरफ सुंदर स्वर्णिम आभा में महकते द्वार, जिन्हें पार करते ही हम अद्विज के कुंड की तहटी में खुद को पाएंगे। पूर्व में 3 हिस्से कर ले, मध्य के एक हिस्से में दरवाजा, जिसको पार करते ही हम मूल कुंड में पहुंच जाएंगे, मूल कुंड की तहटी में, और दाएं बाएं उतरती सीढ़ियां। अब इन सीढ़ी वाली रोज से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो घेर कर 3 हारे मोहलाते। मोहलातों की शोभा ठीक वैसी जैसा कि श्री पुखराज, बंगलो और अद्विज के कुंड में, एक चौरस हवेली की तरह घेर कर थंबों की हार, मंदिरों की शोभा, चारों दिशाओं में दरवाजे, भीतर गए एक थंब की हार, 2 गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी थंब। यहाँ पर चबूतरे को घेर कर गली में सुंदर बाग बगीचे, आमने सामने जहाँ दरवाजे पड़ रहे हैं वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां 24 मेहराबे। तो ये 3 हारे हमने मोहलाते पार की। फिर मोहलातों की रौस, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये आ जाएगी बगीचों की 3 हारे। बगीचों की 3 हार पार करेंगे, फिर 3 सीढ़ी चढ़ेंगे तो ताल की पाल, ताल रोस, जल रोस, आगे तीसरे हिस्से में जल का विस्तार। तो तरहटी की शोभा, यहाँ पर 3-3 हारे आई, और अद्विज के कुंड की तरह ही पहले मोहलाते और फिर बगीचे, बिल्कुल समान रूप से, गिनती का फर्क है।
इवन आपको प्रदर्शन में अदबिश के कुंड और ढपो चबूतरा की तहटी के प्रदर्शन भी एक ही मिलेंगे। अदबिश के कुंड में 10-11, यहाँ पर 3-3। अब इनकी जब एकल छत हो गई, अब उन छत पर इन हिस्से में 11,100 हिस्से में सुंदर गिलम। अभी देखिए सतगुरु महाराज ने उन गिलम को कितने रंगों में सजाने का प्रयास किया। अनंत रंगों में सस्ती गिलम, उन गिलम पर सुंदर सिंहासन कुर्सियां अति सोनी बैठ के। इस तरफ तो अदबिश के कुंड की तरफ, तो अदबिश के कुंड में हम दौड़ते हुए जा सकते हैं, एकल मिलान हो गया चबूतरे से चबूतरे का। पूरब में हम मूल कुंड जा सकते हैं और यहाँ पर अपने को कठेड़ा मिलेगा, हास हास में गुर्ज मिलेंगे जिनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। और इन बड़ों वन के वृक्षों ने आगे बढ़कर चबूतरे पर कुछ हद तक छाया करी है। तो ये सुंदर शोभा एक और नक्शे से देखते हैं। ये देखिए ढपो चबूतरा की चबूतरे पर सुंदर बैठ के। ढपो चबूतरा में तरटी की शोभा और चबूतरे पर सुंदर गेलम सिंहासन कुर्सियां। इधर 500 भूम ऊपर तक अपने को अदबीज की कुंड की भूम दर भूम शोभा नजर आती हुई। इधर मूल कुंड नजर आता हुआ। दाएं बाएं बड़ो वन के वृक्ष इन चबूतरे पर धनी की बैठक पे छाया करते हुए। तो ये शोभा तो हुई ढपो चबूतरा की। अब हमने बढ़ना है मूल कुंड की तरहटी की ओर। पहले तरहटी की शोभा देखेंगे, अब हमने बढ़ना है मूल कुंड की ओर। अगर हम चबूतरे की शोभा देखते हैं, मूल कुंड के चबूतरे की शोभा, तो ढपो चबूतरा के पूरब में तीसरे हिस्से में मूल कुंड, ठीक मध्य लगभग 1250 कोस में कुंड, कुंड को घेर कर सुंदर बैठक और ये जो वृक्ष आए हैं जल चबूतरे तक छाया करते हुए। अब इनकी तरहटी की शोभा देखनी है, क्योंकि यमुना जी हमने एक नहर देखी जो पुखराज से चली आ रही है, पूरब की नहर। ये देखिए यहाँ हम 3 तरहटी देख सकते हैं, अदबिश के कुंड, ढपो चबूतरा, मूल कुंड। ये जो नहर आ रही है, तो ये नहर आ रही है पुखराज से, पुखराज से बंगला जी, बंगला जी से अदबीज, अदबीज से ढपो चबूतरा और मूल कुंड में यहाँ तक पहुंचती है। तो ये नहर कैसे है? ये नहर है तरहटी से भी भूमभर गहरी। और यमुना जी हमारी है परम धाम की जमीन से भूमभर गहरी। तो हम जब तरहटी में आते हैं तो भूमभर उतर कर आते हैं, तो यमुना जी को उस लेवल में लेके आना है। और अभी जो नहर क्या है, तरहटी से भी भूमभर गहरी है, तो जल को एक भूम ऊपर उठाना है। तो उसके लिए धनी की प्यारी जुक्ति, ये देखिए मूल कुंड की तरहटी। अब सबसे पहले तो हम सीढ़ी वाली रोंस की शोभा देखिए। उत्तर दक्षिण तो सभी हांसों में सीढ़ियां उतर रही हैं। ढपो चबूतरा की तरफ अपने को सुंदर दरवाजे मिल रहे हैं, जिससे हम ढपो चबूतरा आ जाए। पूर्व की तरफ देखेंगे, जहाँ जमुना जी का प्रगटन है, वहां सीढ़ियां नहीं है, दाएं बाएं सीढ़ियां मिल रही हैं। अब सीढ़ी वाली रोंस से 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो मोहलातों की रोंस और एक हार मोहलाते। फिर मोहलातों की रोंस 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो एक हार बगीचों की, फिर बगीचों की रोंस। लेकिन अभी तक हम देखते थे इस हिस्से में अपने को जल नजर आता था, लेकिन यहाँ जल नहीं है। यहाँ पे अपने को चारों तरफ 2 भूम ऊंची दीवार मिल रही है, जो तरहटी की छत को जाके लग रही है। खड़े दृश्यों से देखते हैं। ये देखिए ढपो चबूतरा से जल आ रहा है। एक हार हो गई मौलातों की, एक हार हो गई बगीचे की। अब यहाँ पे जल होना चाहिए, लेकिन जल का दर्शन तरहटी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 भूम ऊंची दीवार है। क्योंकि जल को अब ऊंचा उठाना है, तो घेर कर अपने को दीवार के दर्शन हो रहे हैं। तरहटी में 2 भूम ऊंची दीवार तरहटी की छत को जाके लग रही है। अब जो पानी शिर पुखराज से खजाने के ताल से आ रहा है, वो पानी इस कुंड में इकट्ठा हो रहा है। अब पानी को जब आप एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो पानी अपनी ऊंचाई लेगा। अब अपने को चबूतरे पर मूल कुंड के दर्शन हो रहे हैं। अब इन शोभा को लेके आना है यमुना जी के लेवल में, यानी हम जहाँ ये बगीचे में खड़े हैं, अपने को यमुना जी को इस लेवल पे लेके आना है। परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे, तो वो कैसी शोभा होगी। यहाँ तो परम धाम से भी एक भूम गहरी है, तो ये जल
इन ताल में इकट्ठा होता हो गया, तो जल ऊपर आ गया। अब क्या शोभा रहेगी कि इस ताल के पूरब तरफ, ये जो 1200 कोस का ताल है, इसके पूरब तरफ मध्य 400 कोस की जगह तो खाली रही। इधर 400 कोस में भूमभर ऊंची दीवार, इधर 400 कोस में भूमभर ऊंची दीवार। जो ये चारों दिशाओं में 2 भूम ऊंची दीवार है, इसके पूर्व में आ जाइए और नक्शे देखते हैं। ये देखिए, ये पीछे से जल आ रहा है, इन ताल में इकट्ठा हुआ। अब ये 1200 कोस का लंबा चौड़ा ताल है। अब इस ताल के 3 हिस्से हुए। ये जो अपने को 2 भूम ऊंची दीवार नजर आ रही है, इसके पूर्व में 3 हिस्से, मध्य 400 कोस ये जगह तो खाली रही। इन 400 कोस में भूमभर ऊंची दीवार, इन 400 कोस में भूमभर ऊंची दीवार। हम तरहटी में है, छत है हमसे 2 भूम ऊंची, और ये दीवार है 1-1 भूम ऊंची। तो ये देखिए 1-1 भूम की सीढ़ियां उतरती हुई। अब जब दोनों तरफ दीवार आ जाएगी तो ये जगह गहरी हो गई ना। आप ये देखिए, बना के दिखाती हूँ एक बार, कि मान लीजिए कि हमने ये दीवार खड़ी कर दी और इधर भी दीवार खड़ी कर दी, और इधर अपना कुंड है ना, तो ये जगह भूमभर गहरी हो गई। अब जल इस कुंड में आ गया, और वो कुंड में जल कैसे आएगा वो देखिए। ये देखिए, ये जो 2 भूम ऊंची दीवार है, इसके पूर्व में यहाँ पे अपने को एक सुंदर मेहराब मिलती हुई। इस मेहराब से जल इन कुंड में से इन जगह में आता हुआ। तो अब जल आ गया कि जहां तरहटी में हम खड़े हैं उसी लेवल में ये जल, यानी जल अब 1 भूम गहरा परम धाम की जमीन से, कि जो तरहटी से भी 1 भूम गहरा जल था, वो जल अब ऊपर उठ गया। और शोभा देखते हैं, ये देखिए। अब इस नक्शे में महसूस कीजिए कि ये पीछे से नहर आ रही है। ये नहर है तरहटी से 1 भूम नीचे। अब ये 2 भूम ऊंची दीवार तरहटी की छत को लग रही है, और इन कुंड के दर्शन अपने को मूल कुंड की छत पे हो रहे हैं। अब इसके पूर्व में, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखा रखा है, एक समझने के भाव से लगे, इसके पूर्व में 3 हिस्से कर लें। मैं बना के दिखाती हूँ। इसके पूर्व में हमने 3 हिस्से कर दिए। ये भूमभर की दीवार आ गई, इधर ये भूमभर की दीवार आ गई। अब ये जो बीच की जगह है, इस जगह में यहाँ पे एक मेहराब मिलेगी, उसमें जल इस बीच की जगह में भर जाएगा। अभी चूंकि ये भूमभर ऊंची दीवार है, तो ये भूमभर की सीढ़ियां आप तरहटी में उतरता देखिए। तो इस तरह से जल जो यहां से भी, ये तरहटी माने इस तरहटी से भी 1 भूम गहरा था, अब इस तरहटी के लेवल में आ गया, तो जल ऊपर हो गया, यानी यमुना जी के लेवल में हो गया। और नक्शों से देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये सुंदर, ये देखिए मॉडल बड़ा प्यारा। ये देखिए भूमभर की सीढ़ियां। और जब अब यही जब यमुना जिस बाहर प्रकटन होती है मूल कुंड से, तो यही नहर यमुना जी के रूप में, और ये जो भूमभर ऊंची दीवार है, यही दीवार पाल और जलरौंस के रूप में। ये देखिए, है ना, जल यहां से आ रहा है, अब यहाँ पे जल इकट्ठा हो गया। अब ये दाएं बाएं भूमभर ऊंची दीवार, ये हो गई पाल, ये हो गई जलरौंस, और ये मध्य होगी जल, जल का भराव। अब मूल कुंड के पूर्व में 9 मेहराबें आती हैं। ये देखिए, ये महाराज श्री जी के प्रदर्शन से समझते हैं सुंदर सा जी। अच्छे से समझना है तो हम इसी से समझ पाएंगे। ये देखिए, तरहटी से भूमभर गहरी नहर आ रही है, वो यहाँ तक पहुंची। अब जल इन कुंड में इकट्ठा हो गया। अब इसके पूर्व में मध्य 400 कोस की जगह दाएं बाएं 400 कोस की भूमभर ऊंची दीवार आ गई, जिसमें 200 कोस में जलरौंस और 200 कोस में पाल हुई। और ये देखिए भूमभर की सीढ़ियां भी महाराज जी ने उतारी हैं। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से भूमभर चढ़ के हम यहाँ आ सकते हैं। तो जल जो इस जगह से भी भूमभर गहरा था, अब इस जल की गहराई में आ गया। अब सुंदर सा जी याद कीजिए, अपने को तरहटी में जाना होता है तो हम भूमभर की सीढ़ियां उतरते हैं। जब आपने यहाँ से भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर आप इन दीवार पे आ गए, तो इन दीवार से जब सीधा बाहर निकलेंगे तो हम यमुना जी की पाल पर आ जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यमुना जी की जल रौंस पर,
ये देखिए, ये जो 9 मेहराबें हैं, इनमें 3 मेहराबें यमुना जी की कही जाती हैं। मध्य मेहराब से यमुना जी का प्रकटन हो रहा है, दाएं बाएं की मेहराबों से जल और जल रोंस और पाल का प्रकटन, और दाएं बाएं 3 3 मेहराबें। 3700 कोस है ना, 400 कोस का एक हाथ है, तो 9 मेहराबें। तो मध्य 3 मेहराबें यमुना जी की, दाएं बाएं 3 3 मेहराबें, और ये देखिए यमुना जी का प्रकटन। अब ये देखिए यमुना जी के दोनों ओर जल रोंस है। अब यहाँ पर भी 250 मंदिर की या 200 कोस की एक रोंस आती हुई। जब जमुना जी यहाँ से प्रकटन होती है तो इस रोंस के तले से यहाँ 4 घरनाले हैं, उन 4 घरनालों से यमुना जी का प्रकटन होता है। तो उन प्रकटन को महसूस करें कि जब यमुना जी प्रकट होती हैं तो उन समय उनका नो। तो इस प्रकार से हमने आज शोभा देखी ढपो चबूतरा, मूलकुंड, यमुना जी के प्रकटन की। सुंदर सा जी थोड़ी सी मुश्किल है शोभा, जो भी क्वेश्चन हो अपन करते हैं क्लियर राजी की मेर से। हाँ जी सुंदर सा जी, कहीं भी अटकाव हो हम करते हैं। सबसे पहले हमने ढपो चबूतरा की शोभा देखी, जिसमें सिर्फ धरती की शोभा बिल्कुल अदबिश के कुंड की तरह। यहाँ पर 3 3 हारे आई, 3 हारे मोहलाते और 3 हारे बगीचे और मध्य कुंड, और इनकी चांदनी पर सुंदर बैठ के। और इसके बाद इसके पूरब में बिल्कुल एक रूप मिलान, सुंदर सा जी चबूतरे से चबूतरे का एक रूप मिलान हुआ है, तरहटी से तरहटी का। पुखराज की चबूतरे से बंगला की चबूतरे पर उन कुंड के जरिए फटाफट आ सकते हो। बंगला अदबीज का एक रूप मिलान हुआ है, अदबीज ढपो का एक रूप ढपो, और मूल कुंड का एक रूप, आगे जो ढपी जमुना जी आएंगी उनका भी एक रूप मिलान हुआ है। बिल्कुल एक रूप, कहीं कमती बढ़ती नहीं। ढपो चबूतरा की तरहटी का दृश्य, ढपो चबूतरा की चांदनी, मूल कुंड की तरहटी, और यहाँ से यमुना जी का प्रकटन। ये देखिए, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो बीच में मेहराबें बताई हैं 3600 वाले में 4 मेहराबें बताई हैं। ये अपना जो मूल कुंड है, हाँ जी हाँ जी। लगभग अपन मान ले 3700 3600। कोस का, 3700, अच्छा, 3700 3700 को। 3600 मान ले आसानी से। तो हाँ 400 जी। कोस का एक हाथ है, तो अपने पास 9 हाथ हो गए ना। तो मध्य अच्छा 3 हाथ में तो यमुना जी का प्रकटन, ये 3 हाथ यानी ये 1200 कोस कहे जाते हैं यमुना जी के, और तीन अच्छा। तीन हाथ दोनों तरफ और रहे। अच्छा। अब इन 3 हाथों में अपने को गुर्ज मिल रहे हैं, गुर्जों से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ती हुई, 2 गुर्जों के मध्य तरहटी में उतरती सीढ़ियां, जैसे बाकी तरहटी की शोभा है वैसे, हाँ लेकिन जी हाँ इन जी। 3 मेहराबों से यमुना जी का प्रकट है। अच्छा, 3 मेहराबें हैं यहाँ। हाँ, मध्य 3 मेहराबों से यमुना जी का प्रकट है। थैंक। हम्म, अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, जो जल तरहटी से भी भोंबर गहरा आ रहा है, कोई सुंदर सा बता सकते हैं कि उस जल को कैसे ऊंचा किया गया, कि राज्य की क्या विशेष युक्ति है कि वो जल भराए रहा। हाँ जी विजय दीदी। नाम जी दीदी, जल को यहाँ इसलिए भराया गया, यहाँ 2 मंदिर की जो है दीवार ऊपर उठाई गई है, 2 बॉम्ब हम्म, उसमें जल रोक दिया गया। जल रोक दिया गया। हम्म, हाँ जी रेनू, और समझाओ अच्छे से। इसको ना परम धाम की जमीन से भूम भर नीचे जल को मतलब उजागर करना था, इसीलिए इस जल को ऊंचा उठाया गया था। जल को ऊंचा उठाया गया।
सुंदर साथ जी, हम इन बगीचों में खड़े हैं, क्या अपने को ताल नजर आएगा? अच्छा, पूजन हो रहा है अभी। क्या अपने को ताल नजर आएगा? नहीं आएगा दी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं आएगा दी, ये ताल नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा अपने को? दीवार नजर, दीवार। दीवार नजर आएगी। हाँ जी। म्यूट नहीं हो पा रहा। एक मिनट। हेलो। हम्म। अब ये जो दाएं बाएं भूम पर ऊंची दीवार उठी है, ये किन दो हिस्सों में परिवर्तित हो जाती है? इनमें क्या दो शोभा बन जाती हैं? कुसुम दीदी। ना दीदी, दीदी एक जलरोज की, एक पाल की। एक जलरोज की और एक पाल की। हम तरहटी में हैं, भूमभर की सीढ़ी चढ़कर हम आ गए इन भूमभर ऊंची दीवार पर, जो पाल और जलरोज में परिवर्तित है। अब यहां से अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम कहाँ पहुंचेंगे? वर्षा। यदि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पाल पे पहुंचेंगे, पाल पाल पे। पे, और जल से निकलेंगे तो सीधा हम जमुना जी में। नदी। ये जो मूल कुंड का ताल आया है, कितने भूम गहरा है सुरक्षा आंटी? मूल कुंड का जो ताल है वो कितने भूम गहरा है? आंटी अनम्यूट कर लो। 3 बोम का कह रहे हैं। 3 भूम गहरा है। हाँ जी, 3 भूम गहरा जल है। अब ये है मूल कुंड की चांदनी की शोभा। ये देखिए पीछे ढपो चबूतरा अपने को नजर आ रहा है। ढपू चबूतरा के मध्य हिस्से में एक रूप मिलान, दाएं बाएं देखिए हास हास में गुर्ज, ऊपर चढ़ती सीढ़ियां, मध्य अपने को ताल नजर आ रहा है घेर कर सुंदर गेलम बैठ के। और जो यहाँ पर पुखराजी रोंस है वो जल चबूतरे तक वृक्ष छाया करते हैं, कि यहाँ आप इन बैठकों में धनी संग बैठे हो। तो जो पुखराजी रोंस के वृक्ष हैं जल चबूतरे तक छाया करते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और क्वेश्चन है? कहीं कोई अटकाव? सुंदर सा जी, मूल कुंड के पूर्व में ढपो चबूतरा कितने हिस्से में आया? कितने हिस्से में आया है? ये तीसरे हिस्से में आया है। तीसरे हिस्से में आया है। हम इनकी तलहटी में उतरते हैं और अदविश के कुंड की तरफ देखते हैं तो क्या हमें वहां सीढ़ियां मिलती हैं? कुसुम दीदी। अदविश के कुंड की तलहटी की तरफ सीढ़ियां मिलेंगी या दरवाजे? दरवाजा मिलेगा दीदी। दरवाजे, तलहटी से तलहटी हम जा पाए। हाँ और जी। उत्तर दक्षिण? उत्तर दक्षिण में हमें सीढ़ियाँ मिलेंगी। और पूर्व तरफ? पूरब तरफ भी हमें वही मिलेंगे, दरवाजे मिलेंगे 1/3 जगह में। 1/3 जगह में। और ये देखिए एक हिस्से में दरवाजे और देखिए एक एक हिस्से में सीढ़ियां उतरती हुई। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी सीढ़ी वाली रोंस पे हैं, उतरती सीढ़ियों की शोभा हमने देखी। सीढ़ियों की तरफ नजर करते हैं तो पहली भूमि में तो सीढ़ी नजर आ रही है, दूसरी भूमि में क्या नजर आ रहा है? पहली भूमि में सीढ़ी, दूसरी भूमि में क्या नजर आ रहा है? दरवाजे नजर आएंगे दी। दरवाजे नजर आएंगे। सीढ़ी वाली रोंस से मौलातों की रोंस पे आने के लिए हमें 3 सीढ़ी उतरना है या चढ़ना है? उतरना विजय। है। उतरना है, ठीक। मोहलाते कितनी हारे हैं विजय दी? ये अदबीज के कुंड की है दीदी। अदबिज के कुंड की 10 हारे हैं। 10 और 11। और ढपो चबूतरा की? 3 3 तीन। हारे। तीन, तीन हाँ। बगीचे और 3 ये। हाँ जी। हम बगीचों की रोंस पे हैं और हमें ताल की पाल पे आना है तो 3 सीढ़ी चढ़नी है या उतरनी है? चढ़नी रेनो। है 3 से। 3 सीढ़ी चढ़नी है। हाँ जी। ढपो चबूतरा की चांदनी पर हमें क्या शोभा मिलेगी? खिड़की लगी। एक सेकेंड।
वर्षा आप बताओ, ढपो चबूतरा की चांदनी पर। अनंत रंगों की तो दुल्हन मिलेगी बहुत सुंदर, और तुलसी सिंहासन बैठक की बहुत सुंदर शोभा होगी, और जो बड़ों बन के बच्चे होंगे वो छाया भी करेंगे। ठीक है, हाँ जी। हम ढपो चबूतरा में हैं, नजर पूरब की ओर करते हैं तो लगते साथ अपने को क्या नजर आता है? कुसुम दीदी। दीदी जब हम पूर्व में तो मूल कुंड की शोभा नजर आएगी, ऊपर जो है कुंड में नजर आएगा, वन साइड में यानी 1200 कोस में, और दाएं बाएं में बैठक नजर आएगी। बैठक और नजर। उसकी और पूर्व में जो है वो जमुना जी का प्रगटन नजर आएगा, और इसके पश्चिम में जो है ढपोल चबूतरा नजर आएगा। ढपो चबूतरा नजर आएगा, हाँ जी। और इसमें जल चबूतरे तक जो है बड़ो वन के वृक्षों ने जो पाल पे आया उन्होंने छाया की होगी जल छाया की चबूतरे है, तक। पुखराजी रोज के वृक्षों ने जल चबूतरे तक छाया की है। हाँ जी। अब सुंदर साथ जी, हम मूल कुंड की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं कि हम ढपो चबूतरा से आ गए सीधे, या हम भूमबर की सीढ़ी उतर कर आ गए। एक हर मोहल्ले एक हर बगीचे है, यहाँ पर अपने को ताल की जगह क्या नजर आ रहा है? रेनू। दीवार नजर आई दीदी। तो भूम ऊंची दीवार नजर आ रही है। अब यहाँ पे जल कितना गहरा है विजय दी? पीछे की तरफ ये जो जल है ये कितना गहरा है? ये एक तो नहर एक बूंद कह रहा है ना यहाँ पर तो। कहाँ से? तरहटी से एक बूंद गहरा। हाँ जी, तराटी से एक बूंद तरहटी कह रहा से है। एक बूंद गहरा, है हाँ ना? जी। अब जब जल यहाँ पर प्रकट हुआ तो विचार कीजिए, आप तरहटी में खड़े हो और जल जहां से है वो क्या जगह समान है? वर्षा बताना। हाँ दीदी, वो जगह समान है पिछली एक। जगह समान हो गई, क्योंकि जल को यहाँ पे ऊंचा उठा दिया गया। यहाँ से जो जल आया वो इस कुंड में इकट्ठा हुआ। इन कुंड के पूरब में ये दोनों तरफ भूमबर ऊंची दीवार, बीच में जो जगह खाली, उसमें ये जल यहाँ पर एक सुंदर मेहराब से आता हुआ। अब जल जहां से स्टार्ट है, यानी जल की जो तलहटी है और ये जो जगह है, दोनों एक लेवल में, कि हम जिस जमीन पे यहाँ पे खड़े हैं अगर जल में भी खड़े होते हैं तो उन दोनों का लेवल समान। अब जल आ गया परम धाम की जमीन से एक भूम गहरा, जहां अपनी जमुना जी। अब यही जल जब प्रकट होता है तो क्या कहलाता है? सुंदर साथ जी, यही जल जब प्रकट होता है, रानी दी, यही जल जब प्रकट होता है तो क्या कहलाता है? दीदी मैंने आज क्लास अभी शुरू किया है, मुझे ध्यान नहीं अच्छा, अब। अच्छा ठीक है। सुरक्षा आंटी, ये जल जब बाहर प्रकट होगा तो क्या कहलाएगा? अनम्यूट करो। आंटी अनम्यूट करो। और सुंदर साथ विजय दी, आप हाँ जी, बताओ, दोबारा बोलो जरा। ये जल जब ये नहर जब बाहर प्रकट हुई तो नहीं, क्या दूसरा बोल। कहलाए? जमुना ये, जी कहलाएंगे ना दीदी। हाँ ये जमुना जी ये कहलाएंगी, है ना? जमुना जी यमुना जी कहलाएंगी। कहलाएगी। हाँ जी, ये जमुना जी कहलाएंगे। तो ये पूर्व में 9 मेहराबें हैं, मूल कुंड के पूर्व में 9 मेहराबें हैं, मध्य 3 मेहराबें किसकी कही जाती हैं? कुसुम दीदी। यमुना जी की। यमुना जमुना जी, यमुना ना जी जी। यमुना जी की यमुना कही जी जाती की। है, हाँ जी। तो सुंदर साथ जी, अपना रिवीजन भी हुआ। कोई क्वेश्चन है? एक बार अपने हैंड नीचे कर ले, कहीं और अटकाव लग रहा है तो वो कर ले हुए अपन। एक बार पहले वाले जो हैंड है नीचे कर लीजिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, कहीं कोई अटकाव है? ठीक है, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।